में भी हम लोग गए, वहां पर लोगों से बातचीत किए, सब लोग पॉजिटिव थे। और मानव व्यवहार अगर पॉजिटिव होता है तो कैसे सकारात्मक समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो अब जो है हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे अपने आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह कोहली जी को, जो कि दिदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक हैं। स्वागत है सर। जय हिंद। धन्यवाद मन्ना जी, आपने बहुत अच्छा जो कल का विषय था उसके बारे में सबको बताया। और आज का जो विषय है सबको मालूम है, और सबके जीवन के अंदर सभी विषयों में इम्पोर्टेंट ये व्यवहार कैसा है, ये भी एक अपना स्थान रखता है। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर सदा स्वयं पर निर्धारित होने के लिए बात की जाती है, अपने दीदार करने की बात की जाती है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, ये बात कही जाती है। और हर बार इसी बात विषय के ऊपर संकल्पित है, दृढ़ता से कहते हैं कि स्वयं के ऊपर ही निर्धारित रहे। मगर व्यवहार एक ऐसा विषय है जिसका हमें दूसरों पर भी निर्धारित होना पड़ता है। दूसरों के साथ भी हमें अपने आप को तालमेल बिठाना पड़ता है। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार जो है हम बहुत सहज भाव से कह देते हैं, एक विषय है तन मन धन। एक व्यवहार तो हम अपने तन से करते हैं, जो हमें स्वयं करना होता है, उसकी रख रखाई, उसकी सफाई। और उसके साथ हम अपना व्यवहार कैसे करते हैं? हमने अपने तन को क्या जोर जबरदस्ती करी है, या जब हम नहाते हैं या दूसरे कार्य करते हैं तो हम अपने तन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कितना कोमलता से करते हैं। हमारी आंख को अगर धोते हैं या आंख में कुछ पत्थर आ जाए तो अपना व्यवहार उंगल से कैसे करते हैं। कान के अंदर, नासिका के अंदर या शरीर में कहीं खरोच आ जाती है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कोमलता से करते हैं या कठोरता से करते हैं। हमारा व्यवहार अगर कोमल और सहज होता है तो हमारी उस शरीर की समस्या बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है, सही हो जाती है। और वैसे ही हम जब दूसरों से व्यवहार करते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसा ही हम अपने तन से व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही दूसरे के साथ व्यवहार करें। जैसा ही मेरा भीतर का विचार होगा, मेरा व्यवहार भी दूसरे के साथ वैसा ही होगा। मेरा स्वभाव कैसा है? स्वभाव हमेशा सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और सबका स्वभाव उसके विचार के अनुसार होता है। अगर उसका विचार शांत है, उसका विचार प्रतिद्वंदी में नहीं है, उसका विचार संतुष्ट है, सरल है, तो उसका स्वभाव भी सरल होगा और उसका व्यवहार भी सरल होगा। हम सामने वाले को देखकर व्यवहार करते हैं। अगर हम सामने वाले को देखकर व्यवहार करने के स्थान पर हम अपने भीतर को देखकर व्यवहार करें तो कैसा होता है? मेरे सामने कौन है और मुझे किससे बातचीत करनी है, मेरा व्यवहार तब उससे केंद्रित हो जाता है। वो बच्चा है तो बच्चे के साथ व्यवहार करता हूं, मेरा हम उम्र है तो मेरा व्यवहार वैसे हो जाता है, और मेरे से उम्र से बड़े हैं तो मेरा व्यवहार बदल जाता है। व्यक्ति मैं वही हूं, मेरी मगर भाषा के अंदर और मेरी दृढ़ता, कोमलता और व्यवहार के अंदर बदलाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है, क्योंकि मुझे को अंदर से ज्ञान है कि ये बच्चा है, इससे कैसे बात करनी है, ये मेरा मित्र है, इससे कैसे बात करनी है, ये मेरे पिता हैं, गुरु हैं, टीचर हैं या बड़े हैं घर के, वो किससे कैसे व्यवहार करना है। अगर हम अपने व्यवहार को करने से पहले रोज सुबह अपने भीतर एक बार ये कह दें कि मैंने अपने आप से कैसा व्यवहार करना है। अगर मैंने अपने आप से व्यवहार कठोरता से करा है तो क्या मैं सहज रहता हूं? नहीं। अगर मैंने अपना व्यवहार कोमलता से करा है तो मेरा व्यवहार और मेरा शरीर, तन जो है वो कैसे रहता है? सही रहता है। मगर मैं अपने स्वभाव को सामने वाले जिससे व्यवहार करता हूं उसके अनुसार बदल लेता हूं कि इसने मेरे को कैसा बोला, इसने मुझे कैसा कहा, तो मैं उसके व्यवहार से उसको स्वामी बना लेता हूं और अपना स्वामित्व देखकर मेरा व्यवहार बदल जाता है। सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मगर मैं स्वयं का स्वामी बनकर मुझे कैसा व्यवहार करना है वैसा ही रहना। सामने वाले ने मेरे लिए तारीफ करी,
तो मेरे अंदर एक खुशी से उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है। सामने वाले ने मेरी कोई निंदा करी तो उसके अंदर दूषित भाव होते हुए मेरा उसके साथ व्यवहार बदल जाता है। इसका अर्थात जो है कि मैं हमेशा गुलामी में रह रहा हूं, क्योंकि सामने वाले के अनुसार ही मेरा स्वभाव और व्यवहार बदलता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला जैसा भी हो, मगर मेरे व्यवहार के अंदर एक सजनता, कोमलता, मधुरता और एक रिस्पेक्ट के रूप के अंदर, सम्मान के रूप के अंदर मेरा व्यवहार रहेगा। और जैसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्यवहार भी ऐसा ही है कि मैं जैसा व्यवहार करता हूं, रेसिप्रोकल मुझे वैसा मिलता है। मगर मेरे को कैसा मिलता है, उसका स्वामी में बनकर अपने व्यवहार को वैसा बना कि अगर मैंने अपने व्यवहार को स्थिरता करा, जैसे ही अभी मन्ना जी बोल रहे थे कि गए एग्जीबिशन के अंदर, तो कई लोग मिले हैं कि सबका व्यवहार अलग अलग होगा, सबका स्वभाव अलग अलग होगा, मगर आर्जेशियन का व्यवहार जो है एक सहजता का था, पॉजिटिव का था, सकारात्मक था। तो सामने से हमें क्या मिला, वही मिला। और प्राकृतिक नियम के अनुसार एक सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिविटी स्वयं आती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। और नेगेटिविटी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि वो नेगेटिव विचार जो है, जब तक पूरी तरह उसको सामने वाले को दोषित नहीं कर देते, उसको तकलीफ नहीं देते, तब तक वो सजग ही नहीं होता कि मेरे विचार नेगेटिव बन रहे हैं। जिस प्रकार अंधेरा हमेशा विराजमान रहता है, अंधेरे को कभी बुलाना नहीं पड़ता, मगर अंधेरे को हटाया भी नहीं जा सकता। अंधेरे को हटाने के लिए हमें प्रकाश जला दे तो अंधेरा रहता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि प्रकाश के सामने रह ले। सो नेगेटिविटी करने के लिए वो तो स्वयं आ जाती है, मगर पॉजिटिविटी करने के लिए हमें स्वयं बनाना पड़ता है। और रोज हर बात कैसे करनी है, प्राकृतिक नियम के अनुसार मेरा तन जो है, मेरा तन जहां पर होगा वहां मेरे श्वास होंगे, और वहीं पर मेरे तन की 3 आवश्यकताएं हमेशा साथ जाएंगी, वो मैं कहीं छोड़ के नहीं आ जा सकता। मेरी भूख मेरे तन के साथ जाएगी, मेरी प्यास मेरे तन के साथ जाएगी, और निंद्रा मेरी वहीं साथ जाएगी। मैं दुनिया के, विश्व के किसी भी स्थान पे रहूंगा, ये तीनों मेरे साथ जाएंगी, इसको मैं घर के छोड़ नहीं आ सकता। तो ये अगर भूख है और हर 4 घंटे बाद लगती है, तो क्या मैं उस समय भूख को दूर करता हूं या दूसरा काम करता हूं? प्यास लगती है, तो अगर मैं प्यास का अगर नहीं बुझा पाता तो मेरे को दूसरा कार्य नहीं कर पाता। और निंद्रा आए तो मैं अगर ट्रेन में सफर कर रहा हूं, प्लेन में कर रहा हूं, कहीं बैठा हुआ हूं, कहीं किसी का इंतजार कर रहा हूं, निंद्रा आ जाती है। अगर निंद्रा ने नहीं आना तो मैं अपने घर के अंदर बहुत अच्छे बिस्तर के ऊपर भी, गद्देदार बिस्तर पे भी लेटूं तो निंद्रा नहीं आती है। सो निंद्रा कब आती है? जब उसको आना है। और वो कब आती है? जब मेरे भीतर मानसिक जो है पूरी तरह संतुष्ट और सहज होता है। और ये मेरा एक तन है, और दूसरा व्यवहार जो मैं किससे करता हूं, वो मन से करता हूं। मन के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए? मन जो है, मेरे को सामने व्यक्ति से क्या चाहिए, समाज से क्या चाहिए, या मेरे शरीर को और मेरे जीवन को क्या चाहिए? तन के लिए मुझे भोजन चाहिए और पानी चाहिए, वो, और बाकी मन के द्वारा जो मैं ग्रहण करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, तो वो मन के द्वारा लेता है। और इसके व्यक्ति के साथ मेरा मन मिल चुका है तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाता है, इसके साथ मेरा मन नहीं मिला तो मेरा व्यवहार ऐसा होता है। तो ये तन और मन के साथ हमारा तालमेल है। सो मेरे को पहले तो अपने तन को रखना है, और फिर मन के अंदर मुझे को कैसे सहज रखना है। मन को मालिक बनाना है या मन का मालिक बनना है। सो जिन का मन जब मेरा स्वामी बन जाता है तो मेरे स्वभाव में बदलाव आकर नेगेटिविटी हो जाती है। और जब मैं मन का स्वामी होता हूं और सहज होकर मेरे व्यवहार के अंदर मधुरता भी आती है, सजनता भी आती है, और वैसा ही माहौल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा शरीर भी सहज रहता है। जैसे ही मेरे अंदर नेगेटिविटी आता है, क्रोध आ जाता है, तो मेरे शरीर के अंदर भी कई प्रकार की ऊर्जा नेगेटिव बन जाती है और मेरे शरीर को दूषित करती है और रोगी करती है। हर उस व्यक्ति का शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा जो अपने भीतर सहज और अपना स्वामी बन के रहेगा। अगर अपने इंद्रियों का वो स्वामी है तो उसका शरीर भी जो है सहज रहेगा और उसका व्यवहार भी सहज रहेगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों का व्यवहार जो है सहज होता है, मगर वो कभी कभार वो समान के ऊपर रहते हैं। और हमने देखा है इतिहास के कई पन्नों के अंदर, जब उन्हें सामने वाले के व्यवहार में कोई ऐसा लगा क्रोधित, तो क्रोधित होने में भी उन्हें समय नहीं लगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हमने जैसे ही गाड़ी हमने सुबह
खाली जगह पे सीखते हैं और चलाते हैं, ट्रैफिक के अंदर है, तो हम ड्राइवर अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर रोज सुबह हम एक श्वास की एक्सरसाइज करें, मन के अंदर अपने अंदर निर्णय करें, हम दीदेवार के अंदर सिखाते हैं। मगर हमें जब पब्लिकली बाहर जाते हैं तो व्यवहार जो है, और जैसे गाड़ी को ड्राइव करके हम सामने वाले का रोड और रोड के हिसाब से सही चला लेते हैं और सामने वाले की गलती को भी अपने आप को, गाड़ी को बचा के ले जाते हैं, वैसे ही सामने वाले को व्यवहार को हमें देखकर नहीं बदलना है, हम उसके व्यवहार के साथ अपने जीवन की गाड़ी को भी वैसे ही चलना है, हमारा व्यवहार भी वैसे, हमने जीवन के भी चालक बनना है। अगर हम इस सजगता रहेंगे, सजगता रहेंगे, सजगता रहेंगे, मुझे भोजन के लिए भी, प्यास के लिए भी, जो मेरे तन की आवश्यकता है उसके लिए भी मुझे धन चाहिए, और मेरे मन जो चाह रहा है, चाहे कपड़ा है, गाड़ी है, कोई भी जो चाहिए, इवन मोबाइल भी है, तो इसके लिए भी धन चाहिए। और मैंने जीवन के अंदर मन को अगर केंद्रित करके धन को अर्जित करा तो मेरा तन रोगी हो जाता है, और मैंने तन पर रहकर तन की आवश्यकता और अपनी जरूरत के हिसाब से धन अर्जित करा तो मेरा मन भी मेरे कंट्रोल में रहता है और धन की भूजोगिता रहता है। मैंने जीवन का उद्देश्य अपने व्यवहार के ऊपर कैसे रखा, मैंने धन को संग्रहित करने के लिए अपना व्यवहार बनाया जीवन का, तो मैं धन तो इकट्ठा कर लूंगा पर जीवन खो जाएगा। और मैंने जीवन को अगर व्यवहार के ऊपर स्वाभाविक प्रथमाधिक दी और धन को उतना ही अर्जित करा और उपयोग करते हुए बाकी समाज के अंदर बांट दिया, अगर मैं कैपेबल हूं, तो मेरा बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, और मेरा तन और मन तीनों का संबंध में रहेगा। ऐसे ही अगर ये तीनों रहते हैं तो मेरा व्यवहार प्रकृति के रूप में कैसे रहता है। मैंने तन जो है यूज करा और प्रकृति ने मुझे पूरा पर्यावरण बहुत अच्छा दे दिया, मेरी शुद्ध पानी दिया, शुद्ध वायु दी, मगर मेरा व्यवहार ऐसा रहा कि मैं गाड़ी भी लेता रहा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लगाता रहा, और मेरा प्रकृति के द्वारा व्यवहार कैसे रहा, मैंने उसे दूषित कर दिया। पर्यावरण की आज समस्या सिर्फ मेरे व्यवहार से ही हो रही, और हमने क्या देखा कि सभी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा, मेरा से ही मेरे घर से अंदर शुरू होना है। मैं नहीं ये काम करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे मन को, तन को और बाहर के वातावरण को किसी प्रकार से दूषित हो सके। अगर मैं अपने अंदर निर्णय लेके स्वामित्व बनता हूं तो मैं बाहर के प्रदूषण को भी कंट्रोल कर सकता हूं। मगर हम दूसरों को देख के करते हैं या दूसरे मेरे को देख के करें, हमें अपने अंदर स्वामित्व लाना है। और आर्जेशियन स्वयं के अंदर करने के बाद उसको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। और दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर यही बात बार बार कही जाती है कि पहले स्वयं का स्वामी बने, स्वयं का स्वामी के अंदर कि मेरे को कौन सा व्यवहार अच्छा लगता है, मेरे को किसी का क्रोध या दूसरे गंदे तरीके से बोलना अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या ऐसा व्यवहार दूसरे साथ करूंगा, तो उससे क्या अच्छा लगेगा। सो स्वयं के ऊपर भी व्यवहार करने से पहले रहना। और बच्चे के साथ भी क्रोधित होकर नहीं कि मैं हूं, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, मेरे पास बल ज्यादा है, मेरे पास धन ज्यादा है, तो मेरा व्यवहार सामने वाले के प्रति बदल जाता है। और मेरे पास उसके प्रति शरीर में कमजोर से हूं, बल कम है, सामने वाला बलशाली है, सामने वाला धनवान है, सामने वाला ज्ञानी है, तो मेरा व्यवहार बदल जाता है। मेरा व्यवहार हमेशा स्थिर रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे, सामान्य रहेगा तो मेरा जीवन स्थिर रहेगा, और मेरा जीवन स्थिर रहेगा तो मेरा वातावरण आत्मनिर्भर रहेगा, और मैं अस्थिरता को भी जो है कंट्रोल करने में रह सकूं। गाड़ी चालक कितना भी अच्छा हो, गाड़ी अगर पुरानी है तो थोड़ा सा तो सही चला लेगा पर सही माने में नहीं चलेगा। और गाड़ी बिल्कुल नहीं हो और चालक गलत हो, चालक अनजान हो, तो गाड़ी को भी खराब देता है। सो उस वातावरण के खराब होता है, रोड में एक्सीडेंट भी होते हैं। इसी प्रकार मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर वैसा व्यवहार करना है। मैं देखता हूं कभी मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर पत्थर नहीं मारा, गाड़ी को सफाई रख रखाव करता हूं, तो क्या मैं दूसरे की गाड़ी को अंदर सही खड़ा हूं तो ऐसे ही कर लेता हूं। ये मेरा व्यवहार होता है। व्यवहार सिर्फ मानव का मानव के साथ नहीं है, व्यवहार पदार्थ के साथ भी है, हर उस जगह के साथ है जहां पर मैं जा रहा हूं। और मैं कहां पर होता हूं, जहां मेरे शरीर होते हैं, वहां मेरे शरीर होंगे, मेरे श्वास भी वही होंगे, पर क्या मेरा मन हो तो मैं वहां होता हूं, मेरे विचार वहां होते हैं। मेरे विचार वहां ना होने की वजह से मेरे व्यवहार में बदलाव आते हैं। और जिस व्यक्ति का ये तन, मन और विचार एक जगह रहेंगे, उसके व्यवहार में सरलता, सहजता और सजनता आएगी। ये सजनता जो है वो प्रेरित करती है उस समाज को, उसको लीडर कर लेके। मुझे क्या करना है, मुझे आखिरी लाइन में रहना है या अगली लाइन में जाना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। मगर लाइन जो है, मैं जहां पर भी खड़ा हूं, मैं
प्रथम ही हूं, ये सोच के रहूं कि मेरे से आगे जो है वो अपने हिसाब से खड़ा है, जो मेरे पीछे खड़ा है वो अपने हिसाब से खड़ा। मेरे को जो भी स्थान मिला है वो मेरे लिए उचित स्थान है। ना मैं आगे जाने के लिए कोशिश करूं, ना पीछे वाले को धक्का दूं, ऐसा कोई काम ना करूं। मेरे स्वभाव जो है हमेशा ऐसे रहें। तो तीनों चीजों का समन्वय करते हुए, मेरे शरीर का, मेरे श्वास का और मेरे विचार का, तीनों का समन्वय अगर मेरा 24 घंटे हर पल रहता है, तो मेरे जीवन के अंदर कभी भी मेरे स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि मेरे स्वभाव के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर कभी भी कोई ऐसे। व्यवहारिकता क्या है कि मैं कैसा कैसे बोलता हूँ। मेरे बोलचाल में मेरे शब्द कठोर हो सकते हैं, तो वो जो है कितने भी अच्छे हों, वो सामने व्यवहार नहीं करता है। और मेरे विचार अगर सरल हैं और कठोरता से भी कहूंगा तो वो भी कबूल नहीं होंगे। सो मेरे को क्या कहना है कि मेरे अंदर वाणी के अंदर सजनता और सरलता हो, विचार जो है कठोर भी होंगे तो सहज रहते हैं। जैसे स्कूल के अंदर एक टीचर जो है बच्चे को डांट दे रहा है, तो उसके विचार में कठोरता होती है, वो मगर दूसरे के लिए प्रेरित करता है, उससे कभी कोई नाराज नहीं होता है। मगर वैसे ही अगर बच्चे को डांटा जाए, कोई माँ अपने बच्चे को डांटती है तो वो डांट नहीं लगती है, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य कुछ हो रहा है। सो क्रोध और क्रोधी में होना फर्क है। कभी कभी हमने क्रोध करा है तो सामने वाला ही पहचान जाता है कि अगर इसने मुझे गुस्सा करा है, क्रोध करा है, तो मेरे लिए सही करा है। और मैं अगर क्रोधी हूं तो मैं किसी भी बात पे क्रोध कर लूंगा। सो क्रोध का भी मैं व्यवहार के रूप में कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो करना है। सो अहंकार जो है कभी आता नहीं है। अहंकार तभी आएगा मेरे जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, जब कुछ सामने आएगा, जब कुछ तू बन के आता है। और जब मैं ये समझूं कि जैसे मैं अपने विचारों से दृढ़ संकल्पित हूं और अपने विचारों को सही मानता हूं, जो मेरे सामने जिससे मैं विचार विमर्श कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, वो अपने विचारों से सही मान रहे हैं, उसका मैं अपनी जगह सही है, मेरा मैं अपनी जगह सही है, तो मेरे व्यवहार में सजनता आती है। और जब मैं ये मानता हूं कि सामने वाले ने उसे तू मान के कहता है उसने ऐसा मेरे को बोला, ऐसे मेरे को बोला, तो मेरे व्यवहार में बदलाव आ जाता है। सो जीवन के अंदर हमेशा जो है वो भी अपने मैं का स्वामी है, मैं भी अपने मैं का स्वामी हूं। जैसे मैंने अपने मैं के हिसाब से विचारों से अपना व्यवहार बनाया है, सामने वाले ने ऐसा है और मुझे लग रहा है कि मेरा व्यवहार ठीक है, तो वैसा वो व्यवहार अडॉप्ट कर लेगा। अगर मेरा व्यवहार जो है, उसका व्यवहार अच्छा है और मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मैं प्रेरित उसके हूं और मैं उसके अच्छे व्यवहार को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में बदला रहा हूं। ये व्यवहार का है। और व्यवहार जो है, अगर मेरा स्वभाव सही है तो मेरा व्यवहार गलत नहीं हो सकता। अगर मेरा स्वभाव जो है विचलित है तो मेरा व्यवहार भी विचलित होगा, पर्सन टू पर्सन होगा। सो अधिदेवार जीवन ज्योति के अंदर ऐसा कई बार देखा गया है कि हमने क्रोध तो करा है पर क्रोधी कभी नहीं हुए। ऐसे टूल की तरह लिया है, औजार की तरह लिया है। और हमें इसका बात भी देखना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये नहीं देखना है। मैं क्या सही हूं और सही उचित अगर समाज के लिए, मेरे लिए उचित है, समाज के लिए है, तो मैं वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कई बार हमें बहुत ज्यादा कड़क भी होना चाहता है। जैसे कोई राष्ट्र नेता है, कोई पीर है, गुरु है, तो उन्हें पूरे समाज को देखते हुए अपने व्यवहार में लगता है सभी किसी एक व्यवहार से सही नहीं हो सकते। जैसे एक परिवार के अंदर माता पिता हैं, वो बच्चे जो हैं नाराज हो जाते हैं, उसको ऐसा करा, उसको ऐसा करा, मगर उनके व्यवहार जो है परिवार के प्रति क्या है उसके हिसाब से होता है। वहां परिवार के साथ एक इंडिविजुअल नहीं होता है। और ऐसे ही समाज के साथ भी मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व है, मेरा व्यवहार हमेशा वही रहना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि सामने वाला मेरे व्यवहार से हमेशा ही संतुष्ट रहे, मगर मैं अपने भीतर इतना संतुष्ट और इतना सजग रहूं कि इस व्यवहार समाज के लिए भी है और मेरी वजह से समाज के अंदर किसी प्रकार से दूषित नहीं होगा, ना वातावरण दूषित होगा, ना व्यवहार दूषित होगा। सजनता के साथ ही मैं रहूंगा। अगर मैंने ऐसा कार्य करा और जीवन के अंदर जब जब मैंने सजगता से रहा, तो मेरे व्यवहार के अंदर शुद्धता भी रहेगी। और शुद्धता तभी हो सकती है जब मैं दीदेवार बनता हूं, अपना स्वामी बनता हूं, अपने भीतर की करता हूं। मुझे निंद्रा नहीं आ रही, तो निंद्रा आने की ना वजह से है कि मेरे मन के अंदर विचारों में कहीं दुष्टता है, किसी के बारे में मैंने क्या करा है क्या नहीं। और प्रतिदिन हम अगर रात को सोने से पहले ये एक एक्सरसाइज कर लेंगे कि आज पूरा दिन मेरे से
किसी को कोई दुर्भावना हो या कष्ट हुए तो मन के अंदर विचार कर लें कि मैं उससे माफी मांगता हूं, और कभी भी आपको कहीं दिन में किसी के व्यवहार से कहीं पर भी कठिनाई या ऐसा हुआ है तो मन से उसे माफ कर देंगे, तो मैं शांत हो जाऊंगा और मुझे निंद्रा आ जाएगी। और अगर मेरी रात को निंद्रा सही है तो सुबह मैं बिल्कुल वैसे तरोताजा उठूंगा और उसी हिसाब से मेरा व्यवहार होगा, और दिन प्रतिदिन हर रोज मेरे श्वास जो है मेरे बढ़ते रहेंगे, और श्वास की गिनती बढ़ती रहेगी। असल में श्वास घट रहे हैं क्योंकि मैं अपने जीवन को कर रहा हूं। सो मेरे व्यवहार से ही मेरा जीवन रहेगा। मेरे व्यक्तित्व जो है मेरे व्यवहार से होता है, और वैसे ही मेरा व्यक्तित्व होता है तो मेरा अस्तित्व भी तभी उस हिसाब से होता है। मेरे बारे में कोई अच्छा या बुरा तभी कहेगा मेरे जो व्यवहार है। और समाज के लिए जिन्होंने कभी भी कोई कार्य करा है, कोई वादा करा है, कुछ ऐसा करा है, वो किसी भी पद पे है या आप सहज हैं, सो ऐसा कभी किसी से वादा ना करें व्यवहार के अंदर। उससे कहें मैं कोशिश भी करूंगा और चाहूंगा करने के लिए। अगर हमने किसी ने को ऐसी बात कह दी और उसने दृढ़ संकल्प ले लिया और नहीं कर पाए, तो भीतर भीतर उसका व्यवहार हमारे लिए क्रोधित और शंकायित हो जाता है। सो हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा सजग सजग और सजग रहना है। और सजग रहने के लिए मुझे तन मन धन तो चाहिए, मगर मेरा जहाँ शरीर है वहाँ श्वास अवश्य है, वहाँ मेरे विचार अवश्य होने चाहिए। और अगर मैं अपने श्वास मेरे सहज हैं तो मेरे विचार वही हैं। अगर मेरे श्वास ऊपर नीचे हैं तो यकीन मानिएगा कि मेरे विचार वही नहीं है। और मेरे विचार जब भी कहीं होंगे तो नेगेटिविटी के अंदर होंगे। और हमें दिन के अंदर हमेशा हर 1 घंटे बाद 2 मिनट के लिए अपने विचारों पे सजगता रखते हुए वापस अपने शरीर में ले आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव विचार अपने आप आ जाते हैं और उसको बुलाना नहीं पड़ता। पॉजिटिव विचारों के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए ये सकारात्मक भारत के लिए सकारात्मक आरजीएस वेबिनार इसीलिए चल रहा है कि सकारात्मक के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। पानी हमेशा ढलान के ऊपर अपने आप चला जाता है, ऊपर उठाने के लिए मोटर चाहिए, टंकी चाहिए। सो हमें अपने जीवन के अंदर सकारात्मक बनाने के लिए अपने भीतर सजगता चाहिए, सजगता चाहिए, सजगता चाहिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। आनंद आनंद आनंद।